राजस्थान के रेतीले धुरों पर अब औद्योगिक क्रांति लाने की तैयारी है। अवसर होगा रिसर्जेंट राजस्थान 2015 का। इस आयोजन को लेकर राजस्थान सरकार और उनकी पूरी टीम जोर शोर से लगी हुई है। हमारे साथ है इस आयोजन से जुड़ी वरिष्ठ अधिकारी और प्रमुख शासन सचिव उद्योग वीनू गुप्ता। गुप्ता जी, सबसे पहले जो आवश्यकता है वो है पॉलिसी की। राजस्थान सरकार की पॉलिसी पहले की बात की जाए तो कुछ वीक थी। रिसर्जेंट राजस्थान को लेके क्या कुछ जो पॉलिसी मेकिंग की दिशा में काम हुए? इस दिशा में सबसे पहले पिछले साल अक्टूबर 2014 में हम राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम को लेकर आए और सोलर पॉलिसी को लेकर आए और दोनों पॉलिसीज़ को बहुत ही उनके परिणाम उत्साहजनक रहे। बहुत एनकरेजिंग रिस्पांस दोनों पॉलिसीज़ को मिला। उसके बाद जून 2015 में दो और नई पॉलिसीज़ लॉन्च हुई, टूरिज़्म यूनिट पॉलिसी और मिनरल पॉलिसी। स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च हुई है, आईटी पॉलिसी, और अभी लगभग 3-4 पॉलिसीज़ और हैं। उसमें एमएसएमई पॉलिसी है, बायोटेक पॉलिसी है, एक एग्री बिजनेस पॉलिसी है। तो इस प्रकार से लगभग हर क्षेत्र में नई पॉलिसीज़ लॉन्च की गई हैं। अर्बन सेक्टर को देखें तो अफोर्डेबल हाउसिंग की पॉलिसी लॉन्च की गई है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का ये प्रयास रहा है कि सभी सेक्टर्स में प्रोग्रेसिव नीतियाँ लाई जाएं। जैसा कि आप जानती हैं, राजस्थान विविधताओं से भरपूर प्रदेश है। यहाँ पर विभिन्न सेक्टर में अपार संभावनाएं हैं, लेकिन कुछ की सेक्टर जो आप रिसर्जेंट राजस्थान में बुनाना चाहते हो, विदेशी निवेशक जो यहाँ आ रहा है उन्हें उस सेक्टर स्पेसिफिक को लेकर ज़्यादा सुविधाएं देना चाहते हैं। देखिए, कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिसमें राजस्थान की इनहेरेंट एडवांटेज है। या तो हमारे पास रिसोर्स है उसका, जैसे माइंस एंड मिनरल सेक्टर की बात करें तो क्योंकि हमारे यहाँ हर तरह की सैंड है, हर तरह की क्ले है, तो वो सेक्टर हमारे लिए ऐसा है जहाँ हम दूसरे राज्यों से हमें एक नेचुरल बढ़त हमें मिलती है उनकी अपेक्षा। इसके अलावा एक दो सेक्टर सोलर है। सोलर में भी क्योंकि हमारे यहाँ बेस्ट सोलर इंसुलेशन है ऑलमोस्ट विश्व का, तो सोलर सेक्टर ऐसा है जहाँ हमारी संभावनाएं अपार हैं। कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं बहुत अच्छी, जैसे टूरिज़्म सेक्टर है, क्योंकि इतने फोर्ट्स, पैलेसेस, वाइल्ड लाइफ, लेक्स, सब कुछ है राजस्थान के पास, डेज़र्ट, इतनी विविधता है टूरिज़्म में कि उस सेक्टर में बहुत संभावनाएं हैं। और कुछ हमारे ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स हैं, हैंडीक्राफ्ट है, जेम्स एंड ज्वेलरी है, टेक्सटाइल है, जहाँ पर पिछले 25-30 सालों में स्टेट में काफ़ी काम हुआ है और इसलिए उसमें आगे ग्रोथ की बहुत संभावनाएं हैं। तो जहाँ हमारी इनहेरेंट एडवांटेजेस हैं और जो हमारे ट्रेडिशनली स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स हैं उनको तो हम देख ही रहे हैं रिसर्जेंट राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में। जैसे अभी टेक्सटाइल सेक्टर में लगभग 3,000 करोड़ के एमओयूज़ साइन हुए। पेट्रोलियम सेक्टर में काफ़ी बड़ी करोड़ों की तादाद में एमओयूज़ साइन हुए। इसके अलावा कुछ नए सेक्टर्स को भी हम टारगेट कर रहे हैं और उसमें इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग जो है वो एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर है जिसको हम देख रहे हैं कि उसमें निवेश आए। रिसर्जेंट राजस्थान की तैयारियां अब अंतिम दौर में है। राजस्थान सरकार के साथ हर राजस्थान वासी घरेलू और विदेशी निवेशकों के स्वागत के लिए आतुर है। उम्मीद है यह आयोजन राजस्थान के औद्योगिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवेश में एक नए आयाम स्थापित करेगा। कैमरामैन राजेंद्र के साथ अंकित तिवारी, ईटीवी न्यूज़ नेटवर्क, जयपुर।